तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो फंक्शंस की एक्सरसाइज होती है क्लास 12th में। उसमें जो एडवांस लेवल में क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं उसमें भी हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये सिंगल आंसर टाइप है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस में जरूर पढ़ लिया करिए। क्योंकि उसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं एडवांस में, जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 में भी उसमें सिंगल करेक्ट भी होते हैं, मोर देन वन भी होते हैं। उसमें से बच्चों ये फंक्शंस के सिंगल आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चंस है। इसको बच्चों मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और आपको नीट एंड क्लीन नेक्स्ट पेज में मैं आपको करके दूंगा। तो जो बच्चे अभी नए नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है द ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच साइन इनवर्स। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है, इसको देख करके अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि इसके आगे हम लिखें क्या। तो ये लिखा है वन अपॉन, क्या लिखा है, वन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ आपके पास गिवन है। और ये गिवन है किसके इक्वल, के पाई बाय 6 के इक्वल है। और लिखा है मे हैव अ सॉल्यूशन, कह रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन किस इंटरवल में होगा। ठीक है, उसमें के का इंटरवल आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप रीड कर चुके हैं अच्छी तरीके से। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच साइन इनवर्स 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के पाई बाय 6 मे हैव अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल। यहाँ पर के किस इंटरवल में लाई करेगा। अब बच्चों बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम साइन इनवर्स के अंदर साइन की कोई भी फॉर्म बना ले तो ये थीटा बाहर आ जाएगा, ऐसा वो सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर बार ये सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो आप क्या सोचोगे कि यार साइन इनवर्स के अंदर क्या है। सबसे पहले हम साइन एक्स के लिए सोचते हैं। अब तक हर बच्चा जान चुका है क्लास 11 से कि जो साइन एक्स होता है वो लाई करता है -1 से 1, लाई करता है। तो बच्चों अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग करने से ही ऑलवेज पॉजिटिव पे हो जाएगा, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों हमको इससे लेना देना नहीं है, हमें तो किससे लेना देना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स से। तो पूरी इक्वेशन में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 1 < 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 < 2। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ये मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 से 2। और बच्चों अगर हम इस पूरी इक्वेशन में रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। रेसिप्रोकल करने से बच्चों इन इक्वेशन का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी ये लाई करेगा हाफ से 1। तो बच्चों ये जो साइन इनवर्स के अंदर का नंबर है ये कहाँ लाई करता है, हाफ से 1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने साइन इनवर्स जो भी है, देखिए साइन इनवर्स जो भी है उसके अंदर की वैल्यूज कहाँ से लाई करती है, हाफ से लेकर के 1 तक। क्या ये लाई करती है, क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं कि अंदर की जो वैल्यू है वो हाफ से लेकर के 1 तक लाई करती है। दैट मीन्स अगर हम मान लें कि सबसे कम वैल्यू, मान लीजिए आपने हाफ ले ली, तो बच्चों ये साइन इनवर्स हाफ कितना होता है। सबसे पहले ये सोचिएगा कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, तो हाफ उस इंटरवल में आता है। और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो आपको बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि -π/2 से π/2 का मतलब हुआ -90 से +90। तो 0 से 90 के बीच में साइन पॉजिटिव होगा। तो आप हाफ को क्या लिखेंगे, हाफ का मतलब होता है sin 30, यानी कि साइन π/6। तो ये हो जाएगा बच्चों π/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए ये अगर 1 होता है तो तब साइन इनवर्स ये 1 बन जाएगा अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे, तो ये π/2 हो जाएगा। इसका मतलब जब साइन इनवर्स के अंदर का नंबर हाफ है तो ये वैल्यू कितनी है, π/6। और साइन इनवर्स के अंदर का नंबर जब 1 है तो ये वैल्यू कितनी है, π/2। तो इसका मतलब बच्चों ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, π/6 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगी। ये बात सबको क्लियर हो गई, चेक करिए। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको समझ में आ गया, लाइक कर दीजिए।
इसके बाद बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका π/6 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो बच्चों राइट हैंड साइड है वो भी कहां से कहां लाई करेगा, π/6 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा। क्या बात सबको क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है तो राइट हैंड साइड को भी लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों पूरी इक्वेशन में हम पाई एक पॉजिटिव नंबर है उससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो पाई पॉजिटिव नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से नजर आने लगेगा। उसके बाद पूरी इन इक्वेशन में एक पॉजिटिव नंबर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको नजर आएगा कि जो k की वैल्यू होती है वो लाई कर रही है 1 से लेकर के 3 के बीच में, जहां पे 1 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी पार्ट, दैट इज 1 to 3। थैंक यू।